अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे पास पेपर इसके क्या नाम है, प्रेशर के। ठीक प्रेशर। है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। फिगर 3.1 शोज अ पर्सन इज मूविंग अक्रॉस अ आइस कवर्ड, ठीक है, आइस कवर्ड पॉन्ड टू रीच द बॉल ऑन द आइस। इस आइस। बॉल पे रीच कर रहा है ये बंदा, और इस तरीके से ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, एक्सप्लेन वाई। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लूँ उसका। सही है, छोड़ें इसको। अच्छा, एक्सप्लेन वाई दिस वे ऑफ मूविंग अक्रॉस द आइस इज सेफर देन वॉकिंग। कह रहे हैं ये जो ये मूवमेंट यूज कर रहा है ना, ये जो इस तरीके से जा रहा है, ये मूवमेंट सेफर है विथ रिस्पेक्ट टू वॉकिंग। अगर ये वॉक करके जाएगा बंदा, उसके रिस्पेक्ट से ये मूवमेंट जो है वो सेफर है। यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर इन योर आंसर। अब हमें आंसर देना है विद इसमें तो रिस्पेक्ट टू एक प्रेशर। पॉइंट ये भी लग जाएगा, ये भी हो जाएगा कि लार्जर सरफेस एरिया गिव्स लेस प्रेशर। हाँ, तो लार्जर, यही है, यही रीजन है बेटा, क्योंकि इसने एरिया बहुत ज़्यादा यूज करा हुआ है, और जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम हो उसकी रहा वजह है। से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है आइस पर मूव करने के लिए, ये मूवमेंट क्या है बेटा, सेफर मूवमेंट है। सेफर ठीक है। मूवमेंट है। जी। अब इसका आंसर कंपोज करते हैं हम। ठीक है, अब इसके आंसर में क्या बोलेंगे कि जो वेट है पर्सन का वो स्प्रेड हुआ हुआ है लार्जर सरफेस एरिया पर। ठीक है। दी वेट ऑफ द वेट पर्सन। ऑफ पर्सन स्प्रेड The ओवर weight of person spread over। लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है। अब लार्ज सरफेस एरिया पर ये हुआ हुआ है, उसके बाद हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, अब इससे ये पता चल जाएगा कि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगी बेटा, कम लगेगी। ठीक है। जी। ड्यू टू The weight दिस, of person spread ठीक है, over large surface लेस area प्रेशर due to less pressure एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन द आइस। अब इसकी वजह से प्रेशर जो है वो लेस एक्सर्ट हो रहा है बेटा आइस पर। ठीक है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइस सरफेस है, ये जो अनलाइकली ब्रेक होगी। ठीक है, आइस सरफेस इस वजह से ब्रेक नहीं हो पाएगी। दिस आइस the सरफेस surface of ice will इज not। अनलाइकली टू ब्रेक। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है हमारा वो एक अच्छा प्रोसेस है। अच्छा, अब क्या बोला है उन्होंने, फिगर 3.2 shows a side view of pond with a layer of ice floating freely on the water। ठीक है, ये आइस आइस है, ये फ्लोट कर रहे हैं बेटा वाटर के ऊपर। ये कोई डिस्टेंस है, हाइट है 0.45 मीटर की। उन्होंने क्या बोला आगे, आगे उन्होंने बोला है बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड इज 5 मीटर स्क्वायर। ये जो है बेटा पॉन्ड का एरिया है। ठीक है। और उसके साथ द मैस ऑफ आइस इज 690 किलोग्राम। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द पॉइंट एक्स इज 0.45 मीटर बिलो द सरफेस एरिया। यानी ये जो पॉइंट एक्स है 0.45 मीटर बिलो द सरफेस एरिया, मतलब ये इसकी हाइट हो जाएगी। कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट एक्स ड्यू टू आइस एंड वाटर। आइस और वाटर की वजह से जो प्रेशर है वो हमें कैलकुलेट करना है इसमें वाटर में। अच्छा, 4 मार्क क्वेश्चन है, इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी होगी।
अच्छा देखें, प्रेशर जो एक्स पर लग रहा है उसमें दो प्रेशर है। एक प्रेशर है बेटा आइस का, ठीक है। एक कौन सा प्रेशर है बेटा हमारे पास, आइस का। और एक प्रेशर कौन सा है बेटा हमारे पास, वाटर का, ठीक है। उन्होंने खुद हम्म ये बात बताई हुई है। एक प्रेशर है बेटा आइस, और उसके साथ साथ जो प्रेशर है बेटा वो कौन सा प्रेशर है बेटा, वाटर का, ठीक है। तो यस वाटर में प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी ग्रेविटी हाइट होती है। और आइस का प्रेशर हम निकाल लेंगे। आइस का प्रेशर हम सिंपल वाला प्रेशर अप्लाई करेंगे इसमें फॉर्मूला। F/A हाँ, एफ ओवर ए, ये आइस पे अप्लाई करेंगे। और जो हम वाटर पे अप्लाई करेंगे वो डेंसिटी ग्रेविटी और डेंसिटी हाइट होगी। ग्रेविटी और हाइट है रो जी एच। अच्छा देखें, अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो फोर्स तो है नहीं लेकिन वेट है, ठीक है। फोर्स बराबर होती है ना बेटा वेट के, तो फोर्स को कन्वर्ट कर देंगे बेटा वेट से। और वेट का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू एम जी। तो हमारे पास ये इन्होंने मैथ्स भी गिवन करा हुआ है बेटा, और ग्रेविटी हमें पता है 9.8 या 10 रख लेंगे हम, ठीक है। और एरिया भी है हमारे पास। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेट की जगह हम तो लगा हम देंगे, फोर्स की जगह वेट लगा सकते हैं। जी जी नहीं ना, बिल्कुल, mg। फोर्स की जगह हम वेट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ कितना है बेटा हमारे पास, 690, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 9.8, और डिवाइड बाय एरिया, एरिया कितना है बेटा हमारे पास, 5, ठीक है। जी अब मल्टीप्लाई करें 690 को 9.8 से, और 5 से डिवाइड करके आंसर बताइए। 690 multiplied by 9.8 over 5, which is 1352.4। वन थ्री वन थ्री 52.4। फाइव 135 टू 1352.4। 2.4। अब यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, डेंसिटी ग्रेविटी हाइट को 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 9.8 multiplied मल्टीप्लाई by बाय 0.45, 0.45, 4410। 4410, ये आ जाएगा 4410। अब इन दोनों को ऐड कर दें। प्लस 1352.4, 5762.4। 5762.4। 576.2.4, इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5.76 एक्सपोनेंट क्यूब। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पैस्कल, पास्कल पी पी ए। से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। उस पूरे क्वेश्चन में कोई इशू नहीं। नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा इन्होंने, फिगर 2.1 shows a water stored in a reservoir behind the hydraulic dam। ये एक हाइड्रोलिक डैम है, इसमें वाटर को जो है वो स्टोर करा हुआ है, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद क्या बोला उन्होंने, स्टेट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इन द रिजर्वायर दैट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कौन सी एनर्जी जो है वो इस टैंक के रिजर्वायर में वाटर की, कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई है। The form of energy stored in the water of the reservoir to generate the electricity. इसमें जो स्टोर हुई है बेटा वो है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल, जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, सही हो The गया। अच्छा, turbine is अब 150 उन्होंने क्या बोला meters क्वेश्चन में उन्होंने बोला द टर्बाइन इज 150 मीटर बिलो द लेवल ऑफ वाटर इन of द the water रिजर्वायर। in the 150 reservoir. मीटर यानी ये हाइट आ गई, डेप्थ आ गई। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, जो कि हमें याद है
और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन वाटर। अब टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रेशर का फॉर्मूला सर ये ये था बेटा, 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल नहीं था? एक ही बात होती है बेटा, 1.01 बोले या 1.0 बोले। एक्सपोनेंट 5 खुद एक इतनी बड़ी वैल्यू है कि ओके 1.01 या 1 दोनों बराबर ही होंगे उसके। ओके। ठीक है। अच्छा, तो टोटल प्रेशर में हमारे पास प्रेशर इन अ लिक्विड है और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर इन लिक्विड में हम लगा देंगे डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट। डेंसिटी, और ग्रेविटी, हाइट, एटमॉस्फेरिक मास, प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक 1.0 एक्सपोनेंट 5। 5 ठीक है, तो डेंसिटी क्या है बेटा हमारे पास? 1000, ये रही। 1000 किलोग्राम मीटर। ठीक है, ग्रेविटी 9.8 कंसीडर कर लेंगे, और हाइट जो है बेटा 150 मीटर की गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तीनों को जल्दी से। 147000। 147000 यानी वन राउंड ऑफ वन करके टू थ्री 1.5। 1 2 3 4 5 6। एक्सपोनेंट कितने आ रहे हैं बेटा? 6। 6। सही है। अच्छा, अब 1.5। इसमें 1.0 एक्सपोनेंट 5 हम ऐड कर लेंगे। तो जब हम 1.0 एक्सपोनेंट 5 5 इसमें ऐड करेंगे तो exponent ये 6 add 1.0 exponent 5, which is 1 2 3 4 5 6, 1.6 exponent 6 1.6 exponent 6। 1.6 एक्सपोनेंट 6 पैस्कल का प्रेशर। ठीक है। जी। हम अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने? नेक्स्ट पार्ट में बोला द टरबाइन हैज अ Turbine क्रॉस has a cross सेक्शनल एरिया sectional area of 3.5 मीटर 3.4 पर सेकेंड, 3.5 मीटर स्क्वायर, ये टरबाइन का एरिया है। ठीक है। area। उसके बाद उन्होंने बोला कैलकुलेट द The फोर्स force एक्सर्टेड ऑन टरबाइन बाय exerted वाटर। by the अगर water। अगर एरिया कम ज्यादा जिस करते हैं जैसे तो फिर डैम के हम गेट्स खोलते हैं वंस इन अ ईयर, वंस इन अ मंथ, तो वो जिस इस स्पीड से निकलता है तो वो ही सेम स्पीड होगी। हेलो। जी बेटा, आप जैसे बोली थी ना कि आप डैम के गेट खोलेंगे, तो हम्म। सेम उसी तरीके से जो है वो सेम अमाउंट ऑफ, अगर एरिया कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट अब रहेगी। जैसे हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम्म। वेलोसिटी और मास जो है वाटर का कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ये इसका रीजन हो जाएगा। अब इसका रीजन लिखते हैं। ठीक है। ठीक है, सो वेट अपॉन एरिया, वेट बराबर है बेटा एम जी के, और एरिया बराबर है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ के। ब्रेथ के। ठीक है। मैथ्स कितना था बेटा? 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.52। ग्रेविटी 9.8, और एरिया है बेटा, अब एरिया में देखेंगे लेंथ, लेंथ थी बेटा हमारे पास 1.3। तो ये आ अच्छा, जाएगी पहले जीरो इसको पॉइंट जीरो कन्वर्ट सेवन करें। एट तो जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट पहले इसको कन्वर्ट इसको करें बेटा। कन्वर्ट करके, इसको कन्वर्ट करके और 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0.078 आ रहा है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे ना बेटा सॉरी, सेंटर। डिवाइड 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 करके, हाँ डिवाइड किया, डिवाइड किया। अच्छा, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 एक्सपोनेंट -2, और 6 बुक्स थी तो मल्टीप्लाई बाय 6, और ब्रेथ थी बेटा हमारे पास 21, और उससे भी 100 से डिवाइड करेंगे तो एक्सपोनेंट सर आपका -2। ये आंसर 1.3 एक्सपोनेंट -2 क्यों आ रहा है? बेटा 100 से डिवाइड करा है ना मैंने। देखिए, हमारे पास था 1.3 मल्टीप्लाई बाय 6, जी, क्योंकि वहां और पे 6 डिवाइड बाय बुक्स थी तो 100। आया आंसर। अच्छा, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय इस 6 वैल्यू को डिवाइडेड। करें बेटा, जो मैंने वैल्यू करी है ना बेटा, इस वैल्यू को फॉलो करें। ठीक है। तो 0.078 आ रहा है। डिवीजन में, डिनोमिनेटर में।
पहले तो 39/500 आया था, उसको मतलब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.078 आ रहा है। 1 मिनट रुके, मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसके, रुके 1 मिनट। 1.3 इंटू 6 7.8 हो गया, फिर 7.8 डिवाइडेड बाय 100 0.078 आ रहा है। 0.3 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 21 एक्सपोनेंट -2, तो ये 0.01638, हम्म, हमने वन 0.1638। हमने 1.3 एक्सपोनेंट -2 क्यों लिया, ये पूछ रही हूँ। ये क्यों लिया बेटा, ये 100 से डिवाइड करा ना। अब 100 से डिवाइड करें आप, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। अच्छा अब 100 से ठीक है। डिवाइड करेंगे तो बेटा देखें, 100 बराबर होता है एक्सपोनेंट स्क्वायर के। अब मैंने हम्म इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करा तो -2 आ गया, सिंपल। ठीक, ठीक है, आगे समझिए। अब क्लियर हुआ, इसलिए मैंने डायरेक्ट जी लिख दी वैल्यू। ठीक है, चलो 0.52 इंटू 9.8 हाँ, ओवर ये 1.3 जीरो एक्सपोनेंट -2। 0.52 मल्टीप्लाई बाय 9.8 5.096। इसको डिवाइड करें जरा, आंसर बताएं। 0.52 into 9.8, which is 0.6 1.3 exponent। जी 5.096 डिवाइड बाय 0.01638 311.11 311.1 1। 311। ठीक है, 0.1 को राउंड ऑफ कर देंगे, पैस्कल का प्रेशर आ गया। अच्छा, अब क्या बोला है बेटा उन्होंने, अब उन्होंने हमें बोला है a diver dives into the depth below the surface of the sea where the total pressure is 3 exponent 5 Pascal. The atmospheric pressure is 1 exponent 5. The density of sea water is 1030 kilogram per meter cube. Calculate the depth of the diver below the surface area. अच्छा, हमें डेप्थ निकालनी है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी ग्रेविटी हाइट है, तो हमें डेप्थ का मतलब हाइट निकालनी है। तो प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी ग्रेविटी इज इक्वल टू डेप्थ यानी हाइट। बट अगर डेप्थ की बात करें ना बेटा, तो डेप्थ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही नहीं। हम्म तो हाँ, तो पहले हम इसका प्रेशर कन्वर्ट करेंगे। तो प्रेशर में से हम क्या करेंगे, इसके टोटल प्रेशर में से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को क्या प्रेशर कर पर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस देंगे। जी, तो तो 3.0 एक्सपोनेंट 3.0 5 एक्सपोनेंट 1.0 5 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1.0 ये एक्सपोनेंट हो जाएगा 5 विच इज 2.0 एक्सपोनेंट 5। चेक करें। जी 1 2 3 ये 4 प्रेशर आ गया, ठीक है। 2.0 एक्सपोनेंट 5। चलिए, अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे प्रेशर किसके बराबर है, 2.0 एक्सपोनेंट 5, और ये डिवाइड हो रहा है बेटा डेंसिटी, डेंसिटी है 1030, और ग्रेविटी है बेटा 9.8। चले, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 2.0 आंसर बताया। 680.0 exponent 5 over 1030 into 9.8, which is 19.81 19.81 81 राउंड ऑफ। 19.81 मीटर की डेप्थ, यानी अप्रोक्स 20। ठीक है, इसको 20 भी कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई इशू आपको? नहीं।